सर रास्ते में डर लगता है बहुत और खेतों से हम होकर आते हैं और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। सुना आपने, ये है देश के नन्हे भविष्य। अब जरा विद्यालय को भी देख लीजिए, कितना सुंदर परिसर है, लेकिन कुछ एक अभावों का शिकार। दरअसल समयकाल परिस्थितियां जरूर बदल गई, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों के हालात आज भी कमोवेश वही हैं। फतेहाबाद के स्वामीनगर प्राइमरी स्कूल के हालात देखकर तो कम से कम आप यही कहेंगे, यहाँ स्कूल तक पहुँचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है और न यहाँ बच्चों को पीने के लिए पानी की कोई अच्छी व्यवस्था है। हाँ, शासन और प्रशासन ने बच्चों के पढ़ने के लिए नई बिल्डिंग जरूर बना दी, लेकिन स्कूल तक पहुँचने के लिए जो डगर है वो मुश्किलों भरी है। 5 से 10 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को खेतों की पगडंडियों और फसलों के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ता है। कीचड़ भी बहुत होता है इसीलिए, और जो रास्ता बना हुआ है वो बहुत लंबा पड़ता है, जबकि हम वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत आता है, इसलिए हम ढाणी में से आते हैं और उनके वो जमींदार रोकते भी आने के लिए और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्कूल में पानी की भी दिक्कत है सर, पानी भी नहीं है पीने के लिए। आपको बता दें कि हालात उस समय और विकट हो जाते हैं जब फसलों में पानी भरा होता है या फिर खेत मालिक फसलों के खराब होने के भय से बच्चों को जाने से रोक देते हैं, यहाँ कांटे के बाड़ लगा देते हैं। दरअसल स्कूल तक जाने के लिए विभाग ने जो रास्ता बनाया है वो स्वामी नगर इलाके से तकरीबन 5 किलोमीटर पड़ता है, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने में बच्चों को करीब 10 किलोमीटर रास्ता रोजाना तय करना पड़ता है। इस पूरे मामले पर स्कूल स्टाफ का कहना है कि वो कई बार जन स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को लिख चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सर स्कूल के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे मेन जो समस्या है वो तो रास्ते की है। स्कूल को अभी यहाँ शिफ्ट हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन रास्ते वाली प्रॉब्लम और जो पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है वो वैसी की वैसी ही अभी तक बनी हुई है। हाँ, विभाग को मैंने काफ़ी बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई वो अभी तक समस्या हल नहीं हुई। बच्चों के अभिभावकों का भी कहना है कि सुदूर आदिवासी और पिछड़े हुए इलाकों में ऐसी परिस्थितियों के बारे में सुना जरूर था, लेकिन हरियाणा जैसे विकसित राज्य में ऐसा होना सोचा नहीं था। कुल मिलाकर सरकारी बाबुओं के इस कारनामे से बच्चों को परेशानी हो रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि हालात ऐसे ही रहे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मलेर कोटला की, जो कि पंजाब में है। यहाँ पर बच्चे की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मोरानवाली गांव में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई का आरोप है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो। और ये तस्वीरें देखिए, ये बच्चे की पिटाई का वीडियो। डंडे से एक बच्चे को बेरहमी से मारा जा रहा है और आसपास खड़े 3 युवक जो हैं, जो इस वक्त वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। बीच में एक महिला भी आती है और देखिए कितनी बेरहमी के साथ इस बच्चे को मारा जा रहा है। हालांकि महिला रोक रही है इस शख्स को, लेकिन वो धड़ाधड़ डंडे से वार कर रहा है। और वहीं अंबाला में नगर निगम ने 2 सरकारी दफ्तरों पर कड़ी कार्रवाई की है। निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने पर 2 सरकारी दफ्तरों को सील कर दिया है। सरकारी सील का ये ठप्पा आप पहचानते ही होंगे, लेकिन ये कार्रवाई किसी प्राइवेट कंपनी पर नहीं हुई है। ये दफ्तर है सोशल टेस्टिंग विभाग और उपमंडल कृषि विभाग का, जिन्हें बार बार नोटिस देने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया गया, जिसके बाद नौबत कार्रवाई करने की आ पड़ी और दोनों विभागों को नगर निगम ने सील कर दिया। इन दोनों विभागों पर निगम का 6,82,000 रुपयों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर निगम दोनों विभागों को 2019 से लगातार नोटिस भेज रहा था, लेकिन ना नोटिस का जवाब मिला, ना ही प्रॉपर्टी टैक्स। भाई ये सॉइल टेस्टिंग विभाग, इन पे 6,82,000 का हमारा संपत्ति कर बकाया था। कमिश्नर साहब के आदेशानुसार आज इनको सील किया गया है और जब तक संपत्ति कर नहीं देंगे, सील नहीं इनकी वो की जाएगी, आदेश होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इनको नोटिस 2019 से लगातार दिए जा रहे हैं, जिसकी रिप्लाई बार बार इनको दी, बार बार इनको आग्रह किया कि संपत्ति कर जमा करवा दें। आज तक संपत्ति कर जमा नहीं करवाया।
नगर निगम की सरकारी विभागों पर की गई कार्रवाई से एक बात साफ है कि निगम का बकाया चाहे सरकारी विभाग पर हो या प्राइवेट विभाग पर, उस पर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अंबाला से सूर्य समाचार के लिए। और सिरसा स्टेट विजिलेंस की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शिकायतकर्ता ने अपने मकान पर लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उसे फाइल पर पटवारी के साइन कराने थे, जिसके लिए पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पर विजिलेंस ने फौरन एक्शन लिया। सरकारी बाबू से कोई भी काम कराना आसान नहीं है। काम के बदले पैसों की डिमांड करने का चलन अब भी कायम है। सरकार की सख्ती भले ही इनके इरादे न बदल पाई हो, लेकिन विजिलेंस का एक्शन इन्हें जरूर सबक सिखाने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये शख्स सिरसा के गांव शाहपुर बेगू का पटवारी है, जिसने एक व्यक्ति से फाइल पास कराने के बदले रिश्वत मांगी थी। ये हमारे पास श्री मुकेश कुमार जी की कंप्लेंट आई थी कि उसके मकान की तस्दीक करवाने के एवज में वो 1800 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। तो आज उसमें हमने उसको रंगे हाथों 1800 रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़ा है जी, और आगे की कार्रवाई चल रही है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा जी, और कोर्ट में इसके खिलाफ चलेगी, चार्जशीट दायर करेंगे। दरअसल शिकायतकर्ता ने अपने मकान पर लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उसे फाइल पर पटवारी के साइन कराने थे। पहले तो पटवारी उसे चक्कर कटवाता रहा, बाद में उसने साइन तो कर दिए, लेकिन फाइल देने के एवज में उससे 1800 रुपए की रिश्वत मांगी। मामला जी मेरा लोन मैंने अपने मकान पे लोन अप्लाई किया था, तो लोन के ये फाइल के ऊपर पटवारी साहब के साइन करवानी थी जी। तो साइन करवाने में 4-5 दिन से पटवार भवन के चक्कर लगा रहा था जी। तो कभी कल आना जी, सुबह आना जी, ऐसे परेशान करते रहे। फिर साइन कर दिए, साइन करके फाइल अपने पास रख लीजिए, और पटवारी साहब बोले कि 1800 रुपये लगेंगे। 1800 रुपये रिश्वत की डिमांड करी जी। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करी जी, कुछ कम कर लो, या इसके बनते नहीं आप नक्शा मौके पे आपने मेरा मकान देख लिया कि मकान वहाँ पे है, तो ये ना आप लो जी मेरे से नजायज़ पैसे। तो उन्होंने मना कर दिया जी, फाइल अपने पास रख ली। तो मैं फिर स्टेट विजिलेंस के पास आया जी, मैं यहाँ इनको सब मामला उनको बताया जी, और बताते हुए संज्ञान में लेते हुए अपना कार्रवाई की जी। 1800 रुपये उन्होंने मेरे को रंग लगा के पैसे दे दिए कि आप वहाँ दे देना पटवारी साहब को, हमारा ऐसे ऐसे पीछे से डाल दीजिए। तो पैसे दिए जी उनको, आप मौके पे कार्रवाई की। फिर क्या था, शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत विजिलेंस को दी, और विजिलेंस ने रिश्वतखोर पटवारी पर शिकंजा कस दिया। और अब विजिलेंस अपने तरीके से पटवारी को ये बता रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट।